हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ के बारे में, जो कि हाल ही में डीएसपी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ। और ये ईटीएफ क्यों है खास, इसमें क्या कुछ स्पेशल चीज़ें हैं और इसमें निवेश करते हैं तो कैसे आप सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट एक तरह से कर देते हैं, तो ये सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपके साथ कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ शेयर की थी कि जो डीएसपी म्यूचुअल फंड है उन्होंने एनएफओ निकाला है, इंडिया का पहला टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ। और इसका म्यूचुअल फंड का एनएफओ भी लाइव है और ईटीएफ का भी एनएफओ लाइव है। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। और इसकी एनएफओ की डेट वगैरह तो आप यहाँ देख ही सकते हैं। 16 अगस्त से इसका एनएफओ लाइव है और 30 अगस्त तक आप इसके एनएफओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो सारी बात हो गई इस ईटीएफ के एनएफओ के बारे में और म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में। तो अब बात करते हैं, अगर आप इस ईटीएफ में निवेश करते हैं तो कैसे आप एक अपना सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और क्या कुछ इस ईटीएफ की खासियत है, चलिए समझते हैं। तो ये है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स और इसी को ये ईटीएफ कवर करेगा। अब देखिए, इस ईटीएफ की जो खासियत है उस पर बात करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस ईटीएफ में अगर आप निवेश करते हैं तो देश की टॉप 10 कंपनियों में आपका पैसा एक तरह से लग जाता है। और उसमें आपको इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टर्बो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, और ये देश की टॉप 10 कंपनियां हैं। और ये ऐसी कंपनियां ना जो मार्केट की सबसे सेफ कंपनियां हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। और ये ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा नहीं है कि आज लिस्ट हुई हैं, इनको मार्केट में 20-25 साल ईजिली हो चुका है इन सभी कंपनियों को। और देखिए, जब इतना साल ये कंपनियां टाइम बिता चुकी हैं मार्केट में, तो ये सारे उतार चढ़ाव मार्केट में देख चुकी हैं। इनको मार्केट का सारा एक्सपीरियंस है। इन केस आने वाले समय में कभी भी बड़ी गिरावट आएगी तो इनके पास इतना तगड़ा मैनेजमेंट है कि ये आसानी से वो गिरावट झेल लेंगी और उससे रिकवर भी कर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें देखी हैं। तो इनके पास टॉप का मैनेजमेंट है और इनके पास सारा एक्सपीरियंस है पास्ट में जो भी गिरावटें आई हैं उस सब का। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियां नहीं है, लार्ज कैप कंपनियां हैं और इंडिया की सबसे टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं। और इस वजह से यहाँ पर सेफ्टी बहुत अच्छी हो जाती है। तो देखिए, हर कोई इन्वेस्टर चाहे कोई भी हो मार्केट में, अपने पोर्टफोलियो का कुछ % पैसा सेफ ईटीएफ में लगाता ही लगाता है या फिर सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाता ही लगाता है। तो ये ईटीएफ उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस हो सकता है जो लोग भी अपने पोर्टफोलियो का कुछ %, जैसे कि कुछ लोग निफ्टी 20 में निवेश करना चाहते हैं अपने सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, या फिर कुछ लोग गोल्ड में या सिल्वर में निवेश करते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे। तो उसी तरह ये भी एक ईटीएफ है जिसमें आप एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप इस ईटीएफ को बाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, वैसे तो कहना बहुत ही अजीब होगा कि मान लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई स्टॉक आगे चल के जीरो हो सकता है या फिर एक डिलिस्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, तो आप भी कहेंगे कि क्या मजाक वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि कंपनी जो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये भविष्य में जीरो तो नहीं होने वाली है। पर इन केस एक केस मान भी लेते हैं कि कोई इसमें से एक कंपनियां जीरो हो भी जाती है आगे चल के। देखिए, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी कहना मुश्किल है, पर मान लेते हैं कोई कंपनी इसमें जीरो हो भी जाती है। पर देखिए, अगर वो कंपनी कोई मान लेते हैं एक कंपनी जीरो हो भी गई तो आपके पोर्टफोलियो में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंपनी पे तकरीबन 10% का वेटेज रखा गया है। और मान लेते हैं अगर कोई एक कंपनी जीरो भी हो जाती है तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 10% ही गिरेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई कंपनी इनमें से डिलिस्ट या जीरो होने वाली नहीं है, ये आपको भी पता है। तो ऐसे में कोई कंपनी अगर मान लेते हैं बंद भी हो जाती है या डिलीट भी हो जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है, अगर हो भी जाता है तो आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 10% ही निगेटिव शो करेगा, क्योंकि बाकी अदर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को बल्कि पॉजिटिव में ही खींच के ले जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं बाकी के 9 स्टॉक कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे स्टॉक है जो पॉजिटिव में परफॉर्मेंस देंगे, या बीते एक साल में कुछ ऐसी कंपनियां भी होंगी जो 1.5 गुना बढ़ जाएंगी, या 10%, 20%, 30% कुछ तो बढ़ेंगी ना बीते एक साल में। तो आप समझ सकते होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेफ्टी काफ़ी देखने को मिल जाती है। और देखिए, अभी के टाइम पे इस ईटीएफ में निवेश करेंगे तो
कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि निफ्टी के जो टॉप 10 स्टॉक हैं जो कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर स्टॉक जो है वो अभी गिरावट शो कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ कंपनियों के शेयर, जैसे कि बात कर लेते हैं इन्फोसिस का शेयर। तो देखिए एक साल में भले ही 32% के रिटर्न है, पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये कुछ खास रिटर्न निकाल के अपने निवेशकों को नहीं दिया है। 5 साल में सिर्फ देख सकते हैं 132% के ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और ये अभी देखिए जो 2021 में जिस प्राइस पे ये शेयर था वो भी वही प्राइस पे अभी भी ये शेयर घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी इस स्टॉक का चलना बाकी है। देख सकते हैं दिसंबर 2021 में जहाँ पे ये शेयर खड़ा था अभी वहीं पे खड़ा हुआ है। बाकी अगला शेयर की बात कर लेते हैं। देखिए आईटीसी बीते एक साल में सिर्फ 11% के रिटर्न है, तो इस स्टॉक का भी चलना बाकी है। और अगला शेयर बात कर लेते हैं। देखिए HUL शेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका एक साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ भी सिर्फ 6% के रिटर्न है, तो इस स्टॉक का भी चलना बाकी है और ये काफ़ी समय से परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक अगला शेयर, और देखिए ये शेयर भी काफ़ी टाइम से चल नहीं रहा है, सिर्फ एक साल में देखेंगे तो 1% के रिटर्न दिखा रहा है। तो मतलब इस सभी शेयरों का चलना बाकी है। तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो इसके जो इस ETF में जितने भी शेयर हैं, ज़्यादातर शेयर जो हैं वो अभी काफ़ी कम रिटर्न शो कर रहे हैं। और इनके फ्यूचर में ये सब जब स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और देखिए HDFC बैंक अगला स्टॉक, जिसको तो आप जानते ही होंगे, इसमें काफ़ी टाइम से कुछ खास रिटर्न आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बीते एक साल में सिर्फ 2% के रिटर्न है और इन सभी स्टॉक का चलना बाकी है। 5 साल में देखेंगे तो सिर्फ 50% के रिटर्न है, और जहाँ 3-4 साल पहले जहाँ पर ये स्टॉक था आज भी उसी रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है अभी के टाइम पे ये सारे स्टॉक एक अच्छे प्राइस पे आपको इस ETF में देखने को मिल जा रहे हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक ज़्यादा नहीं है जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है। और एक्सिस बैंक अगला स्टॉक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी बीते 6 महीने में सिर्फ 8% के रिटर्न है, और एक साल में तो खैर 20-21% के रिटर्न है। पर देखा जाए तो 6 महीने के चार्ट में अभी अच्छी खासी गिरावट शो कर रहा है, तकरीबन 12% की। तो ये सभी शेयर जो हमने आपको शो किया है वो इस ETF का हिस्सा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ज़्यादातर जो स्टॉक हमने शो किया है वो अच्छे खासा वेटेज भी रखते हैं इस ETF में। तो ज़्यादातर स्टॉक का चलना बाकी है। तो इनकेस यहाँ पर आप कभी निवेश करेंगे तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आपका व्यू है तो अच्छा रिटर्न बन सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक का भी चलना बाकी है। और बीते कई सालों से कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन लोगों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, लाइक HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक भी परफॉर्म नहीं किया बीते कई सालों में, HUL भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं किया है, और इन्फोसिस भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो ये शेयर ऐसे हैं जो इन फ्यूचर अगर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको इस ETF में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस ETF के बारे में कंसिडर करके चलनी चाहिए अगर आप इस ETF में निवेश करना चाहते हैं। बाकी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल जाता है। IT में 22% है, और फिर FMCG में 21%, कंस्ट्रक्शन में 10%, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 9%। और PE रेशियो वगैरह देख सकते हैं 23.92 का है, और PB रेशियो 4.73 का है, और डिविडेंड यील्ड 1.31 का है। और यहाँ पर रिटर्न आपको भी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बीते एक साल का 20% का रिटर्न दिखा रहा है, और बीते 5 साल का जो CAGR है वो 16% का है, जो कि निफ्टी 50 से बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है कि निफ्टी 50 को भी एक तरह से इसने आउट परफॉर्म किया है बीते 5 साल के औसत CAGR। तो यहाँ पर आपको रिटर्न भले ही थोड़े कम देखने को मिल रहे होंगे, वो जस्ट बिकॉज इसलिए कि यहाँ पर आपको सेफ्टी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और आपको जैसा कि पता ही होगा ये मार्केट की खासियत है, जहाँ पर सेफ्टी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर रिटर्न उतना ही कम देखने को मिलता है, और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये ETF उन लोग के लिए खास निकल के आता है जो लोग अपने पोर्टफोलियो का कुछ % या जो भी हिस्सा अपना निवेश करना चाहते हैं वो सेफ इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना चाहते हैं। तो ये सेफ इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा ETF निकल के आ रहा है। तो देखिए ये ETF इसलिए भी खास है क्योंकि देखिए मार्केट में अभी तक इससे पहले कोई भी ऐसा ETF नहीं था जिसके थ्रू आप देश की टॉप 10 कंपनियों में निवेश कर पाते, और ये पहला ऐसा ETF है जिसके थ्रू आप देश की टॉप 10 कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। तो जिस वजह से ये ETF काफ़ी खास निकल के आ रहा है। और ये है निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स को कवर करने वाला ETF। और देखिए इस ETF को आप तभी कंसिडर करिएगा जब आपका नज़रिया थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेफ ETF है। यहाँ पर थोड़ा सा नज़रिया लंबा रखेंगे तो ही यहाँ पर आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिलेंगे।
ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी इस ETF में निवेश करने से पहले। बाकी हमने तो अपने तरफ से लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी है। बाकी अगर आप निवेश करना चाहते हैं इस ETF में तो आप एक बार अपने तरफ से भी इसकी रिसर्च और एनालिसिस कर दीजिएगा। खैर अभी ये ETF अपने एनफो के पीरियड में है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसके एनफो में पार्टिसिपेट करना ही करना है। जब ये कुछ दिनों बाद मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तो आप सीधे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो इस ETF के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।